गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जो वो क्वेश्चन आप में से ही जो वो किसी ने भेजे थे कि आप जो वो इनका आंसर इनको सॉल्व करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से कौन-सा जो वो आपको ऑड सा लग रहा है, कौन-सा जो वो अलग जैसा लग रहा है? मतलब कि 3 जो वो एक जैसे हैं, बाकी एक जो वो इनमें से अलग सा है। ठीक है? मतलब कि 3 में जो वो कुछ एक ही पैटर्न है या एक ही प्रकार के नंबर हैं और एक जो वो अलग जैसा नंबर है। तो कौन-सा इन 4 में से डिफरेंट है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 51 है, 41 है, 61 है, 31 है। बस सीधा जैसा बात है कि आपको जो वो सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। जैसे ही आप जो वो 31 देखते हैं, 61 देखते हैं, 41 देखते हैं, तो आपको एक ही बात याद आती है कि ये ऐसे नंबर हैं तीनों ही जो कि जिनके जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। या तो 1 के टेबल में आते हैं या तो खुद के टेबल में आते हैं। मतलब कि इनके 2 ही फैक्टर हैं सिर्फ़। 40 जैसे 41 के जो वो 1 और 41 है। जैसे 61 के जो वो 1 और 61 है। जैसे 31 के 1 और 31 है। बाकी और किसी और अदर नंबर से तो डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है? और किसी नंबर के जो वो मल्टीपल में तो नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है तीनों ही जो वो अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो इन सब के 2 ही फैक्टर हैं। बाकी अगर हम 51 को देखें, तो ये जो 51 है आपको पता है कि 1 और 51 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते हैं। लेकिन ये जो 51 है जो वो 3 से भी जाता है। 3 17 3 जा जो वो कितना होता है 51 होता है। इसका मतलब है ये जो वो प्राइम नंबर ना होकर के कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये जो वो एक भाज्य संख्या होगी। तो 51 इज़ द राइट आंसर। 51 जो वो इन सब में अलग सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच इज़ द रॉन्ग टर्म इन द नंबर सीरीज़। तो इनमें से जो वो कौन-सा जो वो इस नंबर सीरीज़ में जो वो आपको गलत नंबर जो वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपने पैटर्न ढूँढना था कि कैसे जो वो ये नंबर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो वो एक नंबर और होना चाहिए, या तो ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है या तो नंबर सीरीज़ में गड़बड़ हो सकती है। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 2 से अगर 10 आया होगा तो मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लिया मैंने कि 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 5 जा 10 आ गया, ठीक है? तो 10 में भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि 50 आया है तो 10 में भी 5 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है? अब 50 में भी 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 में हो गया, तो एक जैसा पैटर्न चलना चाहिए, आगे सीरीज़ है क्योंकि, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, मतलब कि 250 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 500 है। ठीक है? एक तो ये जो वो लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन फिर अगर यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो फिर ये 5 से मल्टीप्लाई हो करके फिर जो वो यहाँ पे 125 ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है? 1250 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1000 है। और अगर मैं इसको जो वो गलत मान के चलूँ कि हमारा जो 500 है वो गलत दिया है, तो जो वो आप देखेंगे कि 500 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 500 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। इसका मतलब है ये लॉजिक हमारा काम नहीं किया, ठीक है? अगला देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने जो वो यहाँ पे कुछ और नंबर है, जैसे मैंने जो वो उसको थोड़ा-सा सर्च किया तो मैंने देखा कि इस सीरीज़ में जो वो यहाँ पे जो वो 5 दिया था। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया होता तो जो वो ये पैटर्न कैसे चलता? ठीक है, मान लो 2 और 10 के बीच में 5 था। अब देखिए, हो सकता है गड़बड़ हो जाती है कई बार, प्रिंट मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, क्योंकि ये जो वो मेरे ख़्याल से बुक या किसी बुकलेट से जो वो क्वेश्चन पेपर लिया गया है, मतलब ये भी जो भी पिक ली गई है वो ऐसे ही ली गई है, तो हो सकता है प्रिंट में जो वो थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई हो। तो अगर यहाँ पे 2 और 10 के बीच में 5 होता, देखिए 5 2 जा 10, मतलब कि पिछले वाले 2 नंबरों को जो मल्टीप्लाई करके अगले वाला नंबर आ रहा है, तो 10 5 10 5 जा 50 आ जाएगा। फिर जो वो 50 10 जा जो वो 500 आ जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है। अब जो वो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई 50, मतलब कि 5 5 जा 25, और 2 ज़ीरो इसमें है, 2 1 ज़ीरो इसमें है, 3 ज़ीरो लगा दो, इसके साथ चिपका दो। 25,000 आना चाहिए 1000 की जगह। तो मेरे ख़्याल से इसमें जो वो 2 और 10 के बीच में 5 होना चाहिए था, और हमारा जो वो डी ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर आपको जो वो यही सीरीज़ जो वो ठीक लग रही है और ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो मुझे जो वो इसका आंसर ज़रूर बताएँ। ठीक है? तो अगर आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है, या जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो ठीक है फिर। ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।